हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गाइज़ हम क्या करने वाले हैं जी, इसमें हम के मैप के थ्रू इस इक्वेशन को मिनिमाइज़ करेंगे गाइज़, क्योंकि जब हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो गाइज़ उसमें हम गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं इतने ज़्यादा वेरिएबल और इतने ज़्यादा गेट्स इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर आप जैसा कि रकम्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 आर गेट, और बाकी आप चेक कर सकते हैं 8 के अंदर 4 एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 गेट। तो लिहाजा गाइस 32 तो हमारे एंड गेट हो गए, और उसके बाद चेक करें इसमें नॉट गेट का भी कितना ज़्यादा मतलब कि चक्कर है। मतलब बेइंतहा हमारे नॉट गेट और एंड गेट और उसके बाद आर गेट इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन के मैप एक ऐसा तरीकाकार आया जिसमें हम बाय यूजिंग ग्रे कोड और बाय यूजिंग अ टेबल हम इन जैसे गेट्स को इतना कम मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमारा खर्चा भी कम होगा और सर्किट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 के लिए हमें आपको पता है 2 की पावर हम चेक करेंगे पहले कितने बॉक्स बनते हैं। 2 की पावर n होती है, तो n इज इक्वल टू 4 है, यानी n मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 4 है, लिहाजा 4 पावर पुट करें तो ये 16 आता है, यानी हमें 16 बॉक्स क्रिएट करने होंगे। तो चले आएगा ये 16 बॉक्स क्रिएट करते हैं। अब 16 बॉक्स गैस कुछ कुछ इस तरह से क्रिएट होंगे। 4 बॉक्सेस इस जानिब, ठीक है, और 4 बॉक्सेस इसके अंदर। चेक कीजिएगा मेरा क्या कहने का मतलब है। अब ये देखें 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बॉक्सेस पूरे हो गए। तो ये हम के मैप परफॉर्म करने के लिए करने लगे हैं। गाइज अब 4 टोटल वेरिएबल्स है, तो हमें 2 वेरिएबल्स एक साइड पे और 2 वेरिएबल्स को एक साइड पे फेंकना होगा, यानी कि ए बी इस साइड पे रख लेना है, सी डी इस साइड पे रख लेना है। और अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड इनके नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि ए और बी पहले 0 0 होंगे, उसके बाद एक बिट का चेंज आएगा यानी कि बी 1 हो जाएगा, और उसके बाद किस चीज़ का चेंज आएगा, ए 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा जी, फिर से हमारा बी 0 हो जाएगा, 1 0। ये 4 हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि गाइज आपको ग्रे कोड की वीडियो देखनी होगी अगर आपने इसको समझना है, तो प्रोफेसर इरफान कैसर साहिब का हमारे चैनल पे लेक्चर अपलोडेड है। बहुत ही काबिल टीचर है। बेशक मैंने भी उनसे ही ये चीज़ सीखी है, तो आपको समझा रहा हूँ। तो उनके लेक्चर जाके एक दफ़ा लाजमी लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, उनमें ये सारा बताया गया है। तो गाइज उसके बाद सी डी की बात करूँ तो उनका भी यही हिसाब होगा, 0 0 0 1, उसके बाद 1 1 1 0। अगर गाइज आपको मेरे से सीखना है तो मैं आपको पता है जिगारी बंदों कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के याद करवा देता हूँ। तो इसमें जुगाड़ वाली ये बात है कि सिंपल जो कोड होता है आपके पास, आपको पता ही होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब कि ये जो आप बनाते हैं इस तरह से, देखें मैं आपके लिए एक दफ़ा दिखा देता हूँ। देखें ये भी 0 0 1 1, और इसका होता है 0 1 0 1, ठीक है। इसमें आप चेक करें, इसमें पहले 2 कोड तो सेम है, 0 0 और फिर है 0 1, लेकिन दूसरे नंबर पे ये हो रहा है ये आपस में स्वैप कर गए हैं। तो यही चीज़ है ग्रे कोड की, और आपको उसकी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनके कोड मैच करके 1 जहाँ जहाँ मतलब कि इनकी इक्वेशंस बनती है 1 लिख देना। अब देखें गाइस बार का मतलब होगा 0, ठीक है। बार को जब अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट का मतलब कि 1 होना लाजमी है, अदरवाइज उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बार को 0 वैल्यू साइन करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यानी कि अगर मैं ए को 0 वैल्यू साइन करता हूँ तो ए का बार 1 होगा, यही चीज़। अब ये चारों बार है, यानी कि 0 0 0, हमें इन चारों को 0 वैल्यू साइन करनी होगी। तो जहाँ पे ये चारों 0 है वहाँ पे आपने 1 लिख देना। देखें ए भी यहाँ पे 0 हुआ इस बॉक्स में, यानी कि पूरी रो 0 0 वाली है, जहाँ पे ए भी 0 0 है, और उसके बाद सी डी इस कॉलम में 0 है। तो देखें दोनों 0 0 है। आपने इस तरह से कोड देखना है, 0 0 फिर ये 0 0, तो ये यहाँ पे 1 लग गया। अब इसका कोड देखें, ए का बार के लिए 0, बी के बार के लिए 0, सी के बार के लिए 0, डी सिर्फ है तो इसको 1 देना होगा ताकि हमें आंसर में 1 मिल सके। तो 3 0 है, 1 1 है गाइस, यहाँ पे 1 लगता है, क्योंकि देखें 0 0 0 1, तो ये हो गया। उसके बाद देखें गाइस ए बार है यानी 0, उसके बाद बी 1 होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, और सी डी दोनों 0 होंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार है। तो ऐसा ये कोड चेक करें कहाँ पे मिलता है। इसमें ए बी यानी कि ए बी की वैल्यू 0 1 है, ये आ गई 0 1, इसकी हमने रो में चेक करना है। तो सी डी दोनों 0 है, तो लिहाजा यहीं पे लगेगा, यानी 0 0 1 0 0।
अब गाइस हम इसके कोड को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है बार, तो ये आ गया 0। ए को हम 0 वैल्यू साइन करेंगे, बी को 1 करेंगे क्योंकि बी के ऊपर कोई बार नहीं है, सी को वैल्यू हम 0 साइन करेंगे और डी को वैल्यू 1 असाइन करेंगे। तो ये कोड आ गया, यानी कि बार को 0 वैल्यू असाइन करनी है, बस इतना याद रख लें। तो 0 1 0 1 ये कहाँ पे कोड है, 0 1 की रो आ गई, ये 0 1 का कॉलम आ गया, यहाँ पे हमारा ये कोड बनता है, यानी 0 1 0 1। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखें सिर्फ ए बार है, तो इसको 0 वैल्यू साइन, बाकी सब की वैल्यू 1 है। तो ऐसा कोड ढूंढें, ये 0 1 की रो आ गई हमारे पास रो, यानी कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 1 है, और उसके बाद सी और डी की वैल्यू 1 1 कहाँ पे, यहाँ पे देखें 0 1 1 1, तो यहाँ पे 1 लगा दें। उसके बाद गाइज इसका कोड आ जाता है, तो इसमें ए बार है हमारे पास, ए बार को हमें 0 वैल्यू साइन करनी होगी, बी को 1 असाइन करनी होगी, सी को भी 1, और डी बार है तो इसको वैल्यू 0 साइन करनी होगी। अब इसका कोड चेक करें, तो ये तो गाइज पूरी रो ही 1 1 हो गई है, चेक करें, क्योंकि ये आ गया 0 1 0 1 और उसके बाद 1 0 यहाँ पे बनता है, तो ये देखें यहाँ पे 1 आ गया, तो ये पूरी रो में ही 1 1 1 1 आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बस अब ये एलिमेंट्स ढूंढते जाना। अब ये दो पीछे दो रह गए एलिमेंट्स, एक ये देखें ए के ऊपर कोई बार नहीं है, ये 1 हो गया, बी और सी के ऊपर बार है, दोनों 0 0 हो गए, डी सिर्फ हाली है तो ये 1 आ गया, 1 0 0 1। अब ये देखें ये 1 0 आ गया, ए और बी की वैल्यू 1 0, और 0 1 की कहाँ पे वैल्यू है, बी सी डी की इस कॉलम में, यानी रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 1। और लास्ट एलिमेंट चेक करें, ए 1 होगा, बी बार 0 होगा और सी डी 1 1 होंगे, तो ये कहाँ पे आता है 1 0 1 1, यहाँ पे आता है। अब गाइस हमने सारा काम बंदोबस्त कर लिया, बस काम डन हो गया। अब सबसे पहले जो बात आती है कि इनके कैसे हमने मतलब कि इनको पेयर कैसे बनाने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पेयर बनाए थे। तो गाइस पेयर का मैंने आपको बताया था, जैसे 2 की पावर होती है उसके लिहाज से आपने बनाने हैं, यानी कि 2 की पावर 0 होती है तो 1 आता है, 2 की पावर 2 होती है तो 4 आता है, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है। ये नहीं आप कर सकते कि आप 5 का बॉक्स बना दें या 6 का बना दें, 7 का बना दें, आपने 2 की पावर के लिहाज से देखना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इन चारों का गाइस देखें एक बॉक्स बनता है, यानी 2 की पावर 2 4 होता है, 4 होता है इसमें, तो लिहाजा हम 4 का बॉक्स बना सकते हैं। तो जी ये चीज़ मेरे अजीज़ एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो इन दोनों का बॉक्स बन सकता है, यानी 2 की पावर 1 2 2, यानी गाइस हम इस तरतीब से बॉक्स बना सकते हैं, जोड़े मतलब के 1 2 4 8 16 32, यानी जिस तरह से 2 की पावर बढ़ती जाती है और उसका आंसर आता जाता है। अब गाइज इन दोनों का भी बॉक्स बनता है। अगर कभी कभार ऐसा हो, यानी फॉर एग्जांपल सिर्फ एक अकेला, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है नीचे भी कुछ नहीं है, तो आप उस सिंगल का भी बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 भी होती है। अब गाइज मैंने आपको बोला था कि इनका टॉप और बॉटम आपस में मर्ज होते हैं, और उसके बाद है मतलब ये ऐसे ही है जैसे हमने अपना हाथ घुमा के कान को पकड़ लिया, ठीक है, या सीधे सीधे ही डायरेक्ट कान को पकड़ लिया, ये यही गेम है। तो हम यहाँ पे चेक करें तो 1 के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन इस 1 के ऊपर क्या है, इस 1 के नीचे क्या है 1, और इस 1 के टॉप पे क्या है 1, लिहाजा हम इन दोनों का जोड़ा भी क्रिएट करेंगे। इस तरह से आपने डैशेस डाल देनी है, मतलब ऐसे बॉक्स बना देना, तो आपका जो मतलब कि चेकर है उसे समझ आ जाएगी इसने इसका भी जोड़ा बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है। देखें ए बी और सी ये सारे आपने लिखना है, यानी कि जो जो इसमें इंक्लूडेड थे वेरिएबल इज इक्वल टू, अब आपने इन सब को ना आपस में कैलकुलेट करना है। देखें ये सारी इक्वेशंस के वेरिएबल्स लिखते जाए। देखें 0 1 0 0, मतलब 0 1 0 0, 0 पे क्या था ए बार था, अगर बी 1 है तो बी सिंपल लिखेंगे, 0 0 मीन्स सी बार डी बार। उसके बाद इस 1 की वैल्यू चेक करें तो ये वैसे ही आएगा, यानी कि ये गए सब के लिए लिख ले, क्योंकि सब के लिए इन चारों के लिए बॉक्स को हमने कंपेयर करना है। देखें इन चारों के लिए 0 1 कोड सेम है, तो 0 1 कोड पहले ही सारे चार लिख ले, ए बार बी, इन सब में चेंज आ रहा है। तो जब हम दूसरे की वैल्यू दूसरी 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है सी 0 है डी 1 है, यानी सी बार डी आ गया, सी बार डी आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चेक करें सी और डी दोनों 1 है, यानी सिंपल सी और डी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है सी 1 है डी 0 है, तो सी सिंपल आ गया, डी का बार आ गया। अब इन सब को कंपेयर करेंगे, जो चीज़ मतलब कि जो चीज़ आपस में डिफरेंट होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो सेम होगी वो सेम टू सेम एज इट एज आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें 2 सी बार है 2 सी है, तो ये आपस में सारे कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे 2 डी बार है 2 डी है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। और बी यहाँ पे सेम है, ए बार भी सेम है, तो ये आ गया ए बार बी। अब यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दे ए बार बी प्लस, अब सेकंड नंबर, अब सेकंड पे ये दो
तीन बॉक्स बचते हैं, यानी कि दो 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 के तीन बॉक्स, एक ये और एक ये ऊपर वाला, यानी तीन जोड़े बचते हैं। तीनों जोड़ों का हिसाब लिया जाएगा अब इनसे। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए गाइस, ये सारा रफ अमल का काम है, इसे क्वेश्चन के अंदर ना करने बैठ जाइएगा, ये जो मैं कर रहा हूँ साइड पे। तो इन दोनों का पहले चेक करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे तो यही है कि ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, क्योंकि चारों के चारों जीरो हैं यहाँ पे। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ डी देखें, 0001, यानी कि सिर्फ डी 1 हो रहा है, बाकी सारे जीरो ही है। तो ये वैसे ही आ जाएगा ए बार, बी बार, सी बार और डी। अब गाइज इसका अगर कंपेयरिंग करें तो डी से गया और पीछे ये तीनों रह गए, तो ये सिंपल एज इट एज आ जाएंगे, यानी कि ए बार, बी बार, सी बार। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे हमें एक बनाना होगा। अब इस दोनों का चेक करें या पहले इन दोनों का चेक करें? चले इन दोनों का चेक करते हैं, मतलब इस टॉप वाले का और इस बॉटम वाले का। तो देखें टॉप की क्या इक्वेशन थी, वो भी अभी हमने लिखी है कि वहाँ पे क्या है, ए और बी 00 है, सी भी 0 है, सिर्फ डी 1 है। तो लिहाजा ए बार, बी बार, सी बार और डी वैसे का वैसे ही। अब इसकी चेक करें, ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया ए सिंपल और बी का बार। और उसके बाद सी और डी की बात करूँ तो सी बार है, यानी कि सी 0 है, डी 1 है, तो सी बार और डी वैसे का वैसे ही। अब गाइज यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कैंसिल हो रही है, वो है ए बार, बाकी देखें सारे सेम टू सेम है एज इट एज। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी बार, सी बार और साथ में डी। ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल चीज़ बची है, वो ये वाला पेयर है। तो इस पेयर को भी आप हल कर लें, यही रफ अमल में भी यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखें गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो इस पेयर में हमारे पास पहला तो ये है कि यहाँ पे ए 1 है, बी 0 है, तो ये आ गया ए बी बार। और उसके बाद इस तरह से देखें तो सी 0 है, डी 1 है, तो सी बार डी। ठीक है। और इस वन का चेक करूं तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि रो सेम है, वही रो है जिसकी बात हो रही थी, यानी ए वैल्यू 1, बी वैल्यू 0। उसके बाद सी और डी दोनों 1 है, तो सी और डी दोनों 1 है। सिंपल आ गए। अब यहाँ पे गाइस देखें, बी बार भी सेम है, सी बार कटता है सिर्फ, बाकी क्या आ गया हमारे पास, ए बी बार एंड डी। तो ये लास्ट है, तो ये आ गया हमारा आंसर ए बी बार डी। अब गाइस देखें, जहाँ पे हमारे पास कोई पता नहीं बेइंतहा गेट्स इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पे हमने इस इक्वेशन को कितना शार्ट कर दिया। इससे हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और हमारा काम भी डन हो जाएगा। बस यही था जो आपको समझाना था। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा। यहाँ तक हमारा के मैप मिनिमाइजेशन ख़त्म होता है, क्योंकि मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा आपको, ताकि आपका काम मेरे ज़्यादा ना हो।